हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A1 क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, मीन, मोड और मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्यादातर ये एग्जाम में हमें देखने को मिला है, तो आइए इसके बारे में आज हम शुरुआत करते हैं कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। तो देखिए, क्वेश्चन में ही मैं आपको सारी चीजें बताते चलूंगा कि क्वेश्चन में क्या चीज कब कैसे आई, वो सारी चीजें हम क्वेश्चन में ही पढ़ते चलेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 5 है, 8 है, 7 है, 6 है, 8, 9, 7, 3, 5, 3। आपसे पूछ रहा है माध्य बताइए, मीन बताइए, क्या बताइए, माध्यिका मतलब मीडियन बताइए, बहुलक मतलब मोड बताइए। तो ये तीनों चीजें आपको इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। तो क्या चीजें होती है, कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से समझते चलना। क्या होता है, सबसे पहले माध्य निकालते हैं। माध्य क्या होता है भाई, एक तरह से एवरेज, जैसे कि एवरेज निकलता है। एवरेज कैसे निकलता है कि सभी संख्याओं का योग कर दो और बटे में जितनी संख्याएं हैं वो क्या हो जाता है, हमारा माध्य मतलब एवरेज। तो क्या करोगे, सभी संख्याओं का योग कर देते हैं। तो यहां पे हम माध्य निकालेंगे भाई। क्या आएगा आपका माध्य। यहां से अगर मैं माध्य की बात करता हूं तो क्या करोगे, संख्याओं का जोड़। जब संख्याओं के जोड़ने की मैं बात करता हूं, कितना, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 6 कितने हो गए, 31, 31 और 8 कितने हो गए, 39, और 39 और 9, 39 और 9 कितने हो गए, यहां पे 48, 48 के बाद 7 जोड़ो, कितना हो गया, 48 के बाद 7 जोड़ा 55, 55 के बाद 5 जोड़ेंगे, कितना कितना हो गया, 60, और 60 और 6 कितना हो गया, यहां पे 66। कितना हो गया, बोलो भाई जोड़। यदि मैं इनको जोड़ता हूं सभी को तो जोड़ मेरा आता है कितना, यहां पे 66 आ जाता है। अब क्या करेंगे, माध्य क्या होता है, जोड़, संख्याओं का जोड़ और बटे में संख्या रख दे तो वो क्या होता है, हमारा माध्य होता है। तो क्या है, संख्याओं का जोड़ तो कर दिया। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी है, 11 संख्याएं हैं। तो 11 से भाग कर दो, 11 से भाग करते ही जो आपका 6 आया है वो आपका क्या होगा, माध्य होगा। यदि माध्य पूछ रहा है तो कितना बताओगे, बोलो भाई। माध्य हो गया हमारा 6 हो गया। बात समझ रहे हो यहां तक। अब इसके बाद यदि माध्य आपने निकाल दिया तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपका जो माध्य आ गया वो कितना आ गया, हमारा 6 आ चुका है। बात को समझ गए यहां तक। अब इसी क्वेश्चन में माध्यिका की बात करें, इसी क्वेश्चन में माध्यिका की वो बात करता है तो हम कैसे करेंगे, देखो माध्यिका कैसे निकालेंगे भाई। यहां पे देखो सामने कि सबसे पहले जो भी हमें डिजिट दिए हुए हैं, जो भी हमें डिजिट दिए हुए हैं, जो भी संख्याएं हैं, उनका क्या करना है, हमें सबसे पहले अरेंजमेंट करना है। और कैसे, आरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, ऐसे करके सारी हम संख्याएं लिखेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं, सबसे पहले तो आपका आ गया 5, सॉरी कितना आ गया, 3। सबसे पहले कितना आ गया, 3। और 3 कितनी बार है, 1 2, और यहां पे 3 हो गया 2 बार। कर सकते हो, बोलो भाई यहां पे। फिर मैं यहां पे लिख दूं कि 5 आया है। 5 कितनी बार है, 5 एक बार, 5 एक बार है, 5 2 बार है। तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, 2 बार लिख दिया। 3 भी कितना था भाई, यहां पे 2 बार था, कर दिया। अब 5 के बाद 6 की बारी आती है। 6 की बारी, 6 सिर्फ एक बार है। फिर किसकी बारी आती है, 7 की। तो सॉरी भाई, 5 3 बार था। 5 कितनी बार है, 3 बार है। 5 3 बार है, फिर 6 एक बार है, और 7 भी एक बार है। कर सकते हो। 6 भी एक बार था, यहां पे 7 था, वो भी सॉरी 2 बार। 7 कितना हो गया, 2 बार हो गया, 7 कर दिया। अब इसके बाद 8 के ऊपर आते हैं। 8 भी कितनी बार है, 2 बार हमारा 8 दिया हुआ है। कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या बच गया, उसके बाद हमारा 9 है। तो यहां पे संख्याएं बन गई सारी। एक बार गिन के देख लेते हैं। ये भी 11 थी तो ये भी 11 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 की 11 संख्याएं मैंने लिख दी, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब उनको क्या करना है, आरोही क्रम में लिख दिया। मतलब मैंने कौन से क्रम में लिखी है, ये आरोही क्रम। आरोही क्रम समझते हो, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम में लिखने के बाद, आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या करना है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल तो हमारी 11 संख्याएं हैं, जिसमें से मैं 5 को पहले छोड़ दूं।
ठीक है भाई, और 5 मैं लास्ट में छोड़ दूं, 5 मैंने पहले छोड़ दी और 5 लास्ट में छोड़ दी, तो बीच में जो हमारा बचती है, जो भी संख्या बचती है वो हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी। वो हमारी क्या होगी, बोलो भाई, यहां पे वो चीज क्या होगी, हमारी माध्यिका होगी। कर सकते हो। ऐसे ही अगर बहुलक की बात हो, बहुलक की बात हो तो मैं यहां पे माध्यिका लिख देता हूं भाई, माध्यिका भी हमारी कितनी आई है, 6 हो गई। माध्यिका कर सकते हो। अब बहुलक की बात करते हैं। बहुलक क्या होता है, माध्यिका समझ गए, पहले आरोही क्रम में लिखो, फिर जो बीच में बचता है वो हमारी माध्यिका हो गई। कर सकते हो। 11 संख्याएं थी, 5 इधर गई, 5 उधर, बीच में बच गया 6, वो हमारी माध्यिका। ऐसे ही अब बहुलक की बात करते हैं। बहुलक क्या होता है, देखो भाई, बहुलक होता है मोड, मतलब क्या हो गया, जिसमें मतलब जो चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है ना, वो हमारा क्या है, बहुलक है। जो सबसे ज्यादा बार आए वो बहुलक हो गया। मतलब सबसे ज्यादा बार क्या आया है हमारा, 5। सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 5, तो इसका मतलब बहुलक हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। बस आपका यही था, माध्य बतानी थी, माध्यिका बतानी थी और बहुलक। माध्य हो गया 6, माध्यिका भी 6 और बहुलक भी कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक से मैं आपकी शुरुआत कर रहा हूं। एग्जाम में आए हुए वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। लास्ट टाइम भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो देखिए, इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए भाई, ऐसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सेम है, आपसे फिर वही से चीजें पूछ रहे हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, और एक चीज और पूछ रहा है अब की बार, परिसर। और बताइए ये परिसर क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखते चलना। सबसे पहले मैं आपको माध्य निकाल के बताता हूं। माध्य क्या होता है, देखना भाई, माध्य क्या निकलता है, कैसे निकलता है, वो आपको पता है। लास्ट टाइम क्वेश्चन में क्या बताया था कि संख्याओं का जोड़ और बटे में संख्या कर दो तो माध्य आ जाता है। तो क्या करेंगे, यहां पे जोड़ते चलो, 7 3 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 और 3 19, 19 और 7 26, 26 और 2 28, 10 38, 38 और 1 39, 39 और यहाँ पे 15, 39 और 15 कितने होते हैं, यहाँ पे 54 हो गए। कर सकते हो भाई, 39 और 15 कितने हो गए, 54। तो यहां से 54 तो जोड़ आ गया। अब बटे में क्या करना है, अपोन में क्या करना है, जितनी भी संख्याएं हैं हमारी वो सारी संख्याएं लिख देते हैं। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। तो हमारा जो माध्य हो गया वो कितना आएगा, 5.4। तो यहां से अगर माध्य पूछे आपसे कितना बताओगे, आप माध्य बताओगे 5.4। तो यहां से आपका जो माध्य आया है वो कितना आ गया, 5.4 हो गया। कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से आपकी शुरुआत की है भाई मैंने, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं। इस टाइप के हर बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो यहां से दूसरी चीज करेंगे। दूसरी चीज क्या है, माध्यिका के बारे में पूछ रहा है। अब माध्यिका क्या होती है, क्या बताया था मैंने, सबसे पहले तो आप आरोही क्रम में लिख दो। किस क्रम में लिख दो, आरोही क्रम में। तो कैसे लिखेंगे आरोही क्रम में, देखो सबसे पहले तो मैं इन्हें आरोही क्रम में लिखता हूं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1 है, फिर उसके बाद क्या, 1 एक ही बार है, फिर उसके बाद 2 आ गया, फिर उसके बाद 2 हो गया, 2 भी एक बार है, फिर 3 कितनी बार है, 3 हो गया हमारा 2 बार, 3 2 बार हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 4 है, 4 एक ही बार है, फिर उसके बाद 4 के बाद 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, फिर 7 है, और 7 कितनी बार है, 1 2, और यहां पे कितना हो गया, 7 एक बार, 2 बार, और एक ये रहा 7 3 बार। तो यहां पे 7 है, वो कितनी बार है, बोलो भाई, 7 यहां पे कितनी बार है, 3 बार है। फिर उसके बाद 7 हो गया, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, 8, फिर उसके बाद क्या आ गया आपका, 8 हो गया। कर सकते हो। अब 8 भी आ गया, 8 आने के बाद 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, फिर सीधा क्या है आपका 12 लिखा हुआ है। कर सकते हो। अब संख्याएं जितनी 10 यहां थी ना उतनी यहां होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सारी संख्याएं मैंने लिख दी, हो गया। सेम लिखनी है 10 की 10, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार लिखो, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम, सबसे पहले छोटी फिर बड़ी ऐसे करके लिखते जाएंगे। अब क्या बताया था माध्यिका के अंदर, मैंने माध्यिका के अंदर क्या बताया था कि यहां पे कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। पिछले में तो 11 थी, हाफ हाफ बट गई थी। देखो पिछले में 11 संख्याएं थी, 5 इधर थी 5 इधर थी, क्वेश्चन हो गया था। लेकिन अब की बार 10 संख्याएं हैं,
तो कैसे करेंगे? 10 संख्याओं को हाफ हाफ कैसे बांटोगे? तो यहां पे 10 संख्याएं यदि आपके पास आती है तो करना क्या है, यहां पे जितनी पहली 4 को छोड़ दो और यहां पे लास्ट 4 को छोड़ दो। क्या करोगे? पहली 4 को छोड़ दो और लास्ट 4 को छोड़ दो, और जो आपकी बीच में बचती है, कौन सी बच गई भाई? लास्ट में ये बच गई आपकी, कौन सी? 7 और 4, आपका 4 और 7 बचा है। देखो 4 इधर छोड़ दी, 4 मैंने इधर छोड़ दी, बीच में कितनी बच गई? 2। और क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, वो आपकी माध्यिका आ जाएगी। देखो यदि आपकी विषम संख्याएं, मतलब 11 संख्याएं थी, पिछली बार विषम ही तो थी, लेकिन क्या करेंगे? हाफ हाफ बढ़ जाती है, बीच में एक सिंगल संख्या बचती है। लेकिन अब की बार 10 बोल दी, 10 तो एक सम संख्या है, हाफ हाफ नहीं बांट सकते, लेकिन बीच में कुछ तो बचना चाहिए ना भाई। तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, अगर 10 5 भी अगर बांटते हो हाफ तो नहीं बचेगा। तो क्या करो? इसका कम कर दो, 4 इधर 4 इधर, बीच में 2 बचा दो। 2 संख्याएं हो गई, उनको जोड़कर 2 से भाग कर दो। क्या करोगे? 4 और 7 11, 11 आ गया और भाग में 2 कर दो, इनको जोड़कर 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 2 5 10 और 2 5 10, कितना आएगा? 5.5 हो गया। अब सुनो, मैंने माध्यिका भी निकाल ली, कितनी हो गई बोलो भाई? माध्यिका भी निकाल ली मैंने, माध्यिका 5.5 हो गई, साइड में लिख दिया। अब बात आती है बहुलक की, अब बात आती है बहुलक की। बहुलक क्या होता है आपको पता है क्या? कि जितनी बार, जो भी सबसे ज्यादा बार आ रहा है ना, वो आपका बहुलक होगा भाई। जो सबसे ज्यादा बार आ गया वो बहुलक। सबसे ज्यादा क्या आ रहा है? 1 2 3 7 आ रहा है, तो कितनी बार? 3 बार। तो आपका बहुलक कितना बताओगे आप? बोलो भाई, बहुलक कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। लेकिन मान लो कि आपका 7 है, वो भी 3 बार आ गया, और एक बार मान के चलो आपका 3 है ना, वो भी 2-3 बार आ गया। 3 भी 3 बार, 7 भी 3 बार, मतलब बराबर बराबर आ गया। फिर आपके बहुलक दोनों होंगे, फिर आपके बहुलक 7 और 3। आप क्या दिखाओगे? 7 और 3 हमारे क्या होंगे? बहुलक। अगर बराबर 2 संख्याएं आ जाती हैं तो हमारे बहुलक दोनों होंगे, लेकिन एक ही बचती है अलग से, 3 इसी में ही है, तो क्या हो गया? बहुलक हमारा 7 हो गया। कर सकते हो। इसके बाद एक चीज और आ गई भैया, अब की बार एक चीज और आ गई हमारी, परिसर। परिसर मतलब रेंज, परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं? देखो भाई, रेंज कैसे निकलती है, एग्जाम में आया हुआ है कि रेंज को कैसे निकाले, परिसर कैसे निकाले। कैसे निकालेंगे? आपको जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है ना इसमें, उसमें से सबसे छोटी संख्या माइनस कर दो, आपकी रेंज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आपकी रेंज आ जाएगी। कैसे? आप क्या करोगे? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या दिखा दी। अब सबसे बड़ी संख्या में से क्या कर दो? माइनस कर दो। कौन सी सबसे छोटी संख्या? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 है, तो माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया भाई, माइनस कर दिया, तो यहां से क्या आ गया? 11। यही आपका क्या है? रेंज है। यही आपकी क्या बन गई? रेंज। तो यहां पे परिसर का मान कितना लिखोगे? 11। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में मैंने बताया है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वही मैं करवा रहा हूं जो एग्जाम में आपके आ चुके। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, देखो भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें कि यहां पे समांतर माध्य द्वारा आपको क्या निकालना है? माध्य विचलन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग है। यहां पे हमें क्या निकालना है? माध्य विचलन। किस तरीके से निकालेंगे? बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक आपको बताता हूं, एकदम से आपका सीधा क्या आएगा? आपका माध्य विचलन निकल कर आएगा। कैसे करते हैं? यहां पे देखना भाई, क्या करोगे? सबसे पहले तो यहां पे लिखा क्या है? सबसे पहले तो आप ये बताइए, यहां क्या लिखा है? समांतर माध्य लिखा है, तो सबसे पहले यहां लिखा है वही हम निकाल लेते हैं। क्या निकालना है? समांतर माध्य लिखा है तो समांतर माध्य आपको निकालना है। देखिए भाई, समांतर माध्य अगर निकालते हैं माध्य, तो माध्य आपको पता है किस तरीके से निकलता है? संख्याओं का जोड़ बटे में संख्या। संख्याओं का जोड़ करते हैं, संख्याओं का जोड़ यहां पे करो भाई। 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 6 15 और 6 21, 21 और 3 21 और 3 24। कितना लिख दूं बोलो भाई? 24 लिख दिया। और बटे में क्या करते हैं? बटे में क्या कर दो? जितनी भी संख्याएं दी हुई है बटे में कर दो। बटे में कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बटे में कितना कर दो? 8 कर दो। कितना कैंसिल करेंगे तो हमारा जो माध्य निकल कर आया है वो कितना बताओगे आप? 3 बताओगे। माध्य आ गया हमारा
3 आ चुका है। अब आपको करना क्या है, मीन डेविएशन निकालना है, माध्य विचलन निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। एक ही ट्रिक से आप देखते चलो किस तरीके से हम निकालते हैं माध्य विचलन। माध्य विचलन कैसे निकलता है, देखो भाई, करना कुछ नहीं है, जो आपका माध्य आया है, जो आपका माध्य आया है उसमें से जो भी संख्या है वो माइनस करते चलो और हमेशा प्लस लेनी है। क्या, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 घटाओ, कितना लिखूंगा, बोलो भाई कितना लिखूंगा, 1। फिर 3 में से 3 जाएगा तो प्लस का लिख दो, कितना, 0। 3 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा, 0, क्योंकि 3 और 3 का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो 3 में से 3 गया 0, 3 में से क्या गया, 4 गया तो -1। लेकिन क्या होगा, मॉडुलस लगा हुआ होता है, इस कारण हमें डिफरेंस लेना है, हमेशा पॉजिटिव रखना है। हमें क्या रखना है, हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो पॉजिटिव, 3 में से 4 गया तो -1 होता है, लेकिन हमें पॉजिटिव रखना है। क्या बचेगा, प्लस का 1। 3 में से 2 गया तो क्या करोगे, प्लस का 1। 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। 3 में से 3 गया तो बोलो भाई 0। 3 में से 6 गया तो बोलो भाई कितना आएगा, 3। और 3 में से फिर 3 गया तो कितना बचा, 0। और भाग कर दो, भाग कर दो, किससे, भाग कर दो, जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी से हम भाग कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा मीन डेविएशन। कैसे करेंगे, मीन डेविएशन हमें निकालना था, मीन डेविएशन हमें निकालना था, माध्य विचलन। क्या करोगे, कितनी संख्याएं थी, 8 संख्याएं थी, 8 थी ना, 8 से भाग कर दो, 8 से भाग कर दो, तो यहां पे जोड़ के 8 से भाग कर दो, आपका क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन आ जाएगा। क्या, मीन डेविएशन, 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 आ गया जोड़, और बटे में भी 8 है, कैंसिल कर दो, आपका मीन डेविएशन कितना हो गया। मीन डेविएशन अगर आपको बताना है तो यहां पे माध्य विचलन आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां पे माध्य विचलन मैं लिख देता हूं, कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव रखना है। कौन सा भाई, पॉजिटिव रखना है। तो यहां पे 3 में से 2 गया तो 1 रखेंगे, 3 में से 3 गया तो 0। अब आप सोच रहे हो 3 में से तो 4 जाता है तो -1 बचता है, लेकिन हमें पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव का 1। फिर पॉजिटिव रखते चलो, रखते चलो, डिफरेंस लेते चलो और पॉजिटिव रखते चलो। और फिर क्या करोगे, जितनी भी संख्याएं हैं उनसे भाग कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे माध्य विचलन आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, अगला क्वेश्चन है माध्यिका द्वारा आपको क्या बताना है, माध्यिका के द्वारा आपको बताना है माध्य विचलन। देखो पिछले क्वेश्चन में समांतर माध्य के द्वारा बताया था, अब की बार माध्यिका के द्वारा बताएंगे। माध्यिका के द्वारा आप किस तरीके से बताएंगे, देखो भाई यहां पे क्या लिखा हुआ है, माध्यिका लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका, माध्यिका। तो जब माध्यिका लिखा है तो हम क्या निकालेंगे इसमें, माध्यिका। जैसे पिछले में हमने क्या निकाला था, समांतर माध्य लिखा था, समांतर माध्य निकाल दिया। अब की बार क्या निकाल दो, माध्यिका लिखा है, माध्यिका निकालते हैं। और आपको पता है माध्यिका कैसे निकलती है, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले 1 आ गया, 1 एक ही बार है, फिर उसके बाद कितना आ गया, 2 आ गया हमारा। ठीक है भाई, 2 भी कितनी बार है, यहां पे 2 बार है, 2 हो गया, 2 बार कर सकते हो। फिर उसके बाद 3 लिखो, फिर उसके बाद 3 लिखो, 3 भी कितनी बार है, 1 बार है। फिर 4 लिखो, 4 कितनी बार है, यहां पे 4 3 बार है, 4 हो गया। फिर इसके बाद 5 है, वो कितनी बार है, 1 बार है। और फिर हमारा क्या है, 6 है। कर सकते हो, जितनी संख्याएं ऊपर है उतनी ही गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 संख्याएं लिखी हैं, तो 9 की 9 हमारी ये होनी चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। तो यहाँ पे 9 की 9 संख्याएं हो गई, मतलब मिस ना हो इसलिए हम गिन सकते हैं। 9 संख्याएं थी, 9 की 9 हमने यहां पे लिख दी, लेकिन किस क्रम में, आरोही क्रम में। जब आरोही क्रम में लिख दी तो यहां पे कैसे करोगे, कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं हैं। तो देखो पहली 4 को मैं छोड़ सकता हूं, ध्यान से सुनना, और लास्ट 4 को भी मैं छोड़ सकता हूं। तो बीच में जो बचता है, जो बीच में बचता है वो आपकी क्या आ गई, माध्यिका आ गई। माध्यिका अगर आपसे पूछे तो आप कितना बताओगे, बोलो, माध्यिका अगर आपसे पूछे तो कितना बताओगे, 4। लेकिन आपसे माध्यिका नहीं पूछ रहा भाई, क्या पूछ रहा है, माध्य विचलन पूछ रहा है, माध्यिका विचलन पूछ रहा है। तो माध्य का विचलन बताना है, कैसे बताएंगे, यहां पे माध्य विचलन करना है। तो सेम प्रोसेस है, माध्यिका आ गई, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे क्या आ गया, माध्यिका आ गई। मैं लिख देता हूं यहां पे कितना आ गया, माध्यिका आ गई। माध्यिका आ गई हमारी 4, माध्यिका कितनी आ गई, 4। जैसे समांतर माध्य में हमने पढ़ा था
क्या कि डिफरेंस लेना है और पॉजिटिव रखना है। क्या करोगे, सेम रखो। 4 आ गया, डिफरेंस लो भाई, 4 में से 2 गया तो 4 में से 2 गया तो कितना, प्लस का 2 रखना है। फिर इसके बाद 4 में से 1 गया तो 3, फिर इसके बाद 4 में से 4 गया तो बोलो 4 में से 4 गया तो माइनस कर रहे हैं ना, डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस लेंगे। 4 में से 4 माइनस कर दो, कितना बच गया 0। 4 में से माइनस कर दो 3, कितना बच गया 1। फिर 4 में से क्या कर दो, 4 कर दो, 4 में से 4 जाएगा तो 0। फिर उसके बाद 4 में से 5 गया, माइनस का 1। लेकिन हमें पॉजिटिव रखना है, क्या रखना है, पॉजिटिव, क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव होता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते हैं वो प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस की बात होती है पॉजिटिव। क्योंकि यहां पे क्या, जब हम बेसिक से करते हैं इन क्वेश्चन को तो मॉडुलस लग जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, प्लस। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट ट्रिक से कि सीधा क्या करो, डिफरेंस और पॉजिटिव लेते चलो, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैसे, 4 में से 5 गया तो 1, माइनस का नहीं रखना, प्लस का ही रखना है। फिर उसके बाद 4 में से 4 गया तो बोलो भाई 0। फिर 4 में से 6 गया तो 2 रखो। फिर 4 में से 2 गया तो 2 रखो। और किससे भाग कर दो, बोलो किससे भाग कर दे, जितनी संख्याएं उनसे कर दो। कितनी है, 9 है, तो 9 से भाग कर देते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आ गया। मीन डेविएशन कैसे, अब क्या करोगे, इनको जोड़ेंगे तो भाई क्या करेंगे, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 में 1 जोड़ो 7, 7 में कितने जोड़ेंगे 4, 7 में 4 जोड़ो, कितना आएगा बोलो भाई, 7 में 4 जोड़ेंगे 11। और कितनी संख्याओं से भाग करना है, 9 से। कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे, 9 संख्याएं हैं, 9 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, माध्य विचलन आ जाएगा। भाग करो भाई, भाग करते हैं, 9 एकम 9, कितना आ गया 1 पॉइंट, कितना आ गया, फिर कितना बचेगा 2, फिर एक 0 आ गई, 9 दूनी 18, फिर इसके बाद कितना बचता है 2, फिर इसका मतलब 0 आएगी, 9 दूनी 18 मतलब 1.22। तो यहां पे कितना लिख सकता हूं, 1.22 हमारा क्या हो जाएगा यहां पे, माध्य विचलन। आप बता सकते हो माध्य विचलन कितना आ गया, माध्य विचलन आ गया 1.22। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। क्या करोगे, सबसे पहले माध्यिका निकालो, माध्यिका निकलने के बाद डिफरेंस लेते चलो और हमेशा पॉजिटिव रखो और जोड़ दो, और जितनी संख्याएं हैं भाग कर दो, आपका माध्य विचलन आ जाएगा। ऐसे ही समांतर माध्य में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करते चले थे। हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, जब बेसिक से करते हैं तो भी यहां पे आंसर यही आएगा, और ट्रिक से सीधा डायरेक्ट करोगे, डिफरेंस लेकर करोगे, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके आगे पढ़ते हैं हम, देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है भाई, देखो यहां पे 5 7 2 और x 8 9 12 का माध्य दे दिया, माध्य मतलब मीन दे दिया 7 है। तो आपको पता करना है कि x का मान क्या होगा। x हम पता कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, माध्य आपको दिया हुआ है 7, माध्य कैसे निकलता है, मीन क्या से निकलता है, आपको बताया था मीन कैसे निकलता है, संख्याओं का जोड़। कैसे करोगे, संख्याओं का जोड़, 5 और 7 12, 12 2 14, 14 और 8 कितने होते हैं, बोलो भाई 14 और 8 कितने हो गए 22, 22 और 2 24, 24 10 34, 34 में 9 और जोड़ दो, 34 और 9 कितने हो गए यहाँ पे 43, 43 जोड़ आ गया जब इनको जोड़ते हैं। और प्लस में एक संख्या और रह गई भाई हमारी, कौन सी, x, प्लस में x, ये भी तो एक संख्या है, इसको भी प्लस कर दिया। बटे में कैसे माध्य निकाल रहे हैं, संख्याओं का जोड़, बटे में क्या, संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्याएं हैं बोलो भाई, 7 संख्याएं हैं। और इस तरीके से हमारा जो माध्य है वो कितना है, 7 है। यहां पे माध्य भी आ गया 7, ये भी माध्य है और वो दे दिया हमें। तो कितना करोगे, देखो भाई 43 करोगे, प्लस में x करोगे और ये 7 इधर जाएगा तो कितना हो गया, 49 हो गया। अब x का मान क्या करोगे, 43 को उधर ले जाओ, 43 को उधर ले जाओ। जब 43 को मैं उधर लेके जाता हूं तो कितना बचता है, बोलो भाई, यहां से कितना बचता है, कितना 6। तो यहां पे जो x है वो x का मान कितना आ गया, यहां से 6 हो गया। यहां से x का मान आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पे देखो 7 का स्क्वायर कितना, यहां पे 7 और 7 49 थे, यहां पे कितना था भाई 43, तो यहां पे कितना बन गया 43। तो यहां पे एक बार जोड़ फिर करके देख लो, 5 7 12, 12 2 14, 14 और 8 कितने होते हैं, 14 और 8 22, 22 और 2 22 और 2 24, 24 10 34, 34 और 9, 34 और 9 कितने होते हैं यहाँ पे, 34 और 9 कितने होते हैं, 43 होते हैं। 34 और 9 कितने हो गए, 43। अब जब 43 हो गए, 43 प्लस में x भाग में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, भाग में 7 संख्याएं, बराबर में 7, यहां से कितना आ गया 43 प्लस में x बराबर 49। तो x का मान पता करना था, x हमारा आ गया
6। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में मीन मोड मीडियन के लिए और भी बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे, मानक विचलन वगैरह, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो हमारी जरूर देखना, वहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस किस तरीके से निकलते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से, एक ट्रिक से आपका स्टैंडर्ड डेरिवेशन खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिए हम अगला करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जिसने भी ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। थैंक यू।